आपको बदनाम ना करे। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। इस वक्त आपने गोंदिया जिले में सुना होगा मातोश्री पानन रास्ता, यह जो है किसानों के हित के लिए और किसानों के खेत में जाने के लिए जो है खड़ीकरण का रास्ते का काम किया जा रहा है। ऐसे में ही जो है गोंदिया तहसील अंतर्गत सेजगांव ग्राम पंचायत के माध्यम से मातोश्री पानन रास्ता, यह रास्ते को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और कहीं कहीं जगह जो है खबरें प्रकाशित हो रही कि महाघोटाला। ऐसे में स्थित देखा जाए तो सेजगांव ग्रामवासी और सेजगांव की जनता और यहाँ पे काम करने वाले जो मजदूर हैं वह जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे मौजूद है। ऐसे में जिस तरीके से आरोप लगा और आरोप लगने के बाद यहाँ पर संबंधित अभियंता भी मौका वारदात पर मौजूद हुए थे और उन्होंने जब बताया कि यह रास्ते का सिर्फ सिंगल कोड हुआ, लेकिन ऐसे में महाघोटाला किस तरीके से हुआ और इस महाघोटाले को लेकर जो है आज सारा जो काला पीला सच है आज मीडिया के सामने उजागर हो रहा है और सेजगांव ग्रामवासियों ने आज जो है विरोध जताया है कि ऐसा किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। एक और देखा जाए तो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल के माध्यम से यह जो है काम खड़ीकरण का मातोश्री पानन रास्ते का किया जा रहा है और कुछ गांव के लोग जानते क्या बताऊंगे यह रास्ता कैसी थी और अभी किस तरीके से है। मेरा नाम मुन्नालाल रतराम चिकलुंडे है और मेरा खेत जो दो पांदर बनी है, दोनों खेत लास्ट बॉर्डर पर ही आता है और हमें इतनी खुशी है जो कि हमको ये रास्ते से जाने में बहुत परेशानी होती थी और परेशानी इस प्रकार से ही थी, यहाँ बहुत कीचड़ होते था। जब बारिश में ट्रैक्टर जाते था तो ऐसी रास्ता हो जाती थी कि आदमी पैदल नहीं चल सकता था, ऐसी हालत होती थी। और अभी हमें इतनी खुशी है कि हमें जाने के लिए रास्ता मजबूत हो चुकी है और एकदम सही रास्ता बनी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हमारी बोलो कि पूरे जन्मों जन्म के लिए रोड बन गई है और बांध काम अच्छा हुआ है इसका रोड का। कुछ लोगों ने विरोध किया कि रास्ते में घोटाला हुआ, महाघोटाला, रास्ता अच्छी नहीं बनी, सोशल मीडिया पे खबरें तो चल रही है, उस खबर को लेकर क्या कहोगे? वो सब गलत बात है, रास्ता सही बनी है, ऐसी रास्ता कभी नहीं बनी थी और हमें तो खुशी है कि हमारे लिए जाने के लिए खेत में रास्ता बन चुकी है और रोड अच्छे तरीके से हुई है, इसमें कोई घोटाला नहीं है और कोई कुछ नहीं है, यह फालतू का आरोप है। मैं यही कहूंगा कि हमारे किसान के लिए रोड बनी है और अच्छी बनी है, हमें खुशी है। यहाँ के पंचायत समिति सदस्य स्थानीय उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं इस रास्ते को लेकर, क्या कहूंगे और रास्ता पहले कैसी थी और जिस तरीके से घोटाला हुआ है इस रास्ते। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं नितिन चिकलुंडे, पंचायत समिति मेंबर रत्नारा क्षेत्र। यहाँ बहुत समस्या थी हमारी ग्राम पंचायत सेजगांव में। हमारा कुछ क्षेत्र तिरोड़ा अंतर्गत आता है, कुछ क्षेत्र गोंदिया अंतर्गत आता है। यहाँ इतनी वंदना थी कि एक तो हमारे गांव में कोई काम नहीं होते थे, हमको दो विधानसभा है ना, तिरोड़ा भी है गोंदिया भी है। हमने जनता के आमदार साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमारी पब्लिक हमारे से बहुत नाराज है, यहाँ काम नहीं हो रहे, किसानों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। बड़े मुश्किल से उन्होंने हमको यहाँ काम दिए मातोश्री के मार्फत, यहाँ भी दिए, रत्नारा में भी दिए और पूरे तालुका में काम चल रहा है। और काम चल रहा है और काम इतना अच्छा चल रहा है कि यहाँ पहले इतना खपन रहता था। मेरी भी खेती है यहाँ बाजू में, लोग भी आते हैं, इतने खपन से हम लोग यहाँ आते थे और किसान लोग सोडा की बोरी भी लाना रहता था तो जो नहर है ना वहां से कंधे पे उठा के लाते थे। यहाँ इतनी विकट परिस्थिति थी कि यहाँ ट्रैक्टर नहीं आता था किसानों का। आज जब यहाँ पे काम हुआ है और काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है, काम चालू है। काम चालू होने के बाद भी हमारे आदरणीय चाचा जी रामू जी लिल्लारे, रत्नारा के सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने आरोप लगाया हमारे पे कि रोड में महाघोटाला। मैं बोलता हूँ जब रोड का काम ही अधूरा है तो उसमें काय का घोटाला? ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपसी मतभेद है। आपसी मतभेद ये है कि उन्होंने अपने खेत में अभी रबी लगाए थे 3 महीना पहले, और रबी लगाने के लिए 8 घंटा की लाइट है तो किसानों ने 8 घंटा के हिसाब से अपने खेत में रबी लगाना चाहिए। अब उन्होंने 1 एकड़ लगाने की जगह 5 एकड़ लगा लिए रबी। अब बोले मेरे को साइटोला से लाइट ले ले तो 24 घंटा की। हमने उनको 24 घंटा की लाइट दिए
लेकिन गांव की जब समस्या हमारे सामने आने लगी, रात में जब बार बार लाइट जाने लगी, तो हमने उनको बोले तो वो ना वो रात में आते थे ना दिन में आते थे। हमको मजबूरन साइटोला गांव को उनकी लाइट काटना पड़ा। भैया आपकी 8 घंटे की लाइट है, आप 8 घंटे के हिसाब से अपना काम देख लो। बस ये आपसी मतभेद के वजह से ये सारी चीजों कर रहा है। ये तो यहाँ जो रोड बन रही है वो एकदम अच्छी बन रही है, यहाँ के किसानों को कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ के मजदूरों को कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ की ग्राम पंचायत को भी कोई तकलीफ नहीं है। हमारा काम अभी अधूरा है और चल ही रहा है। और मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ पूरे गोंदिया तहसील में कि जहाँ जहाँ भी जनता के आमदार के थ्रू मातोश्री पानन का काम जो हो रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी में हो रहा है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट उस काम को आप होने तो दीजिए। काम होता नहीं कुछ नहीं, लेकिन अपना आपसी मतभेद के लिए, अपने द्वेष के लिए, अपने कुछ कारण के लिए पब्लिक को नाराज करना या प्रशासन को काम में बिजी करना, आमदार को इस प्रकार ये करना, ये गलत चीज है। आमदार साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, उनके मार्फत जो काम हो रहे हैं, पूरे गोंदिया में सबसे ज्यादा काम हो रहे हैं महाराष्ट्र में। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपने आमदार का पावर है, उसी वजह से हो रहे हैं ना। तो काम जब इतने मात्रा में हो रहे तो समय लगेगा ना। आप आपसी मतभेद के चक्कर में, लाइट के चक्कर में, साइटोला गांव को बदनाम करने के चक्कर में ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। मैं हमारे चाचा जी रामू जी लिल्लारे से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप अपनी तकलीफ अपने पंचायत में देखिए, आपको इधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके देंगे, और यहाँ के पूरे किसान और मजदूर और गाँव वाले सब खुश है ये रोड से। तो साथियों, जैसे कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल के माध्यम से काम तो हो रहा है, लेकिन कुछ लोग गांव को बदनाम करने के चक्कर में और आपसी मतभेद के चक्कर में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और यह जो काम है अभी अधूरा है और प्रगति पर कार्य से चल रहा है। ऐसे में इनसे काम के क्या कहूंगी इस रास्ते को लेकर जिस तरीके से महाघोटाले की खबरें चल रही। देखिए, हम भी अभी साल से ग्राम पंचायत में है, यहाँ के किसानों की निरंतर समस्या थी कि ये पानन बननी चाहिए। एक्चुअली में ये पानन देखा जाए तो तिरोड़ा विधानसभा में आती है, और हमारा जो गांव है साइटोला ये आता है गोंदिया विधानसभा में। इसलिए हमने आमदार साहब से निवेदन किए कि आपको ये पानन का काम मंजूर करना ही है। तो उन्हें एक पानन के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचा और हुकार भर दिया है। और उन्हें ये भी बोले कि क्वालिटी का काम करो, अच्छा करो। यहाँ की समस्या ऐसी थी कि यहाँ पर लोग 5 किलो सल्फेट लाने के लिए 2 जन आते थे, एक जन अपने सर पे पहले रखते थे, फिर दूसरा अपने सर पर ले जाते थे, यानी ऐसी परिस्थिति थी। और अभी ये काम चालू ही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना कुछ। जब एमबीसीसी हो जाती है और एमबीसीसी होने के बाद में अगर बोलते कि भ्रष्टाचार हुआ है, मानिए मजदूर काम नहीं करते बोले, ऐसी भी बात। मजदूर काम करते हैं ना, कुछ काम देखो अभी धूप इतनी धूप है, मजदूर से कुछ कम मजदूरी कर रहे, कौन करेगा काम? जिस तरीके से आरोप लगाए गए आपने भी देखे हो। ये आरोप नहीं है, ये है इसको बोलना कि जेलसी है। ये आरोप नहीं है, कुछ नहीं है, हेतु पुरस्कार ये किया हुआ कार्य है। और जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि विकास होना चाहिए, उस व्यक्ति ने कभी एक काम किया क्या वो बता दे। भावना यानी जी वो मेरा पंचायत समिति मेंबर निखिल भैया ने बताया ही आपको कि जो लाइट है, गाँवठान की लाइट 24 घंटा रहती है, किसानी की लाइट 8 घंटा रहती है सरकार के नियमानुसार। अब आप 1 एकड़ पकाने की औकात रहती है और 4 एकड़ लगा लेते हो, उसमें आपने हमारे गांव में लाइट जोड़े, उस लाइट जोड़ने के चक्कर में छोटे छोटे बाल बच्चे भी है ना, रात भर बच्चे नहीं सो पाते, तो उनको तार निकालने से मना करना पड़ा। उसी समय से ये द्वेषिक भावना उनकी है। क्या कहूंगे इस रास्ते को लेकर और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं? इस रास्ते में कैसा, आज से ये 50 साल से रास्ता इसी किसान है कि मैं भी किसान हूँ, मेरी बगल में खेती है। इस रास्ता में जा नहीं सकते थे, तुम पैदल भी आना बहुत मुश्किल था ये रोड पे। आज से 50 साल से हम भी, हमारी 32-35 साल की उम्र होती आई, हम भी आते थे पहले यहाँ खेती करने के लिए। तो हमको वो 2 किलोमीटर रास्ते में बंडी रोक के रहना पड़ता था, और अपने को इस पांधन से हालत इतनी खराब थी कि यहाँ जाना भी बहुत मुश्किल से था, और 2 व्हीलर या साइकिल भी नहीं आ सकती थी ये रास्ते से। और हम वो शिवधुरा उधर से पटेल टिकलोंडे का उधर से आना पड़ता था। इतनी विकट परिस्थिति थी ये पांधन रास्ते की। और जो भी इसमें आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले मीडिया बोला कि ये काम
निकृष्ट दर्जे का हुआ है क्योंकि उसका जो है वो उसका प्रॉब्लम है हमारे साइटोला से। वो हमारा गांव का भी नहीं है और हमारा पंचायत का भी नहीं है। वो एक्चुअली जलेंसी वाला काम है उसका, और अभी से नहीं, उसको हम 25-30 साल से जानते हैं। उसने एक काम गति का नहीं किया, एक गांव का गया, एक गांव का विकास नहीं किया आज तक उस आदमी ने। और जो भी आरोप लगाया है वो पूरा झूठा आरोप है। वो हमको बदनाम करने के लिए, हमारे साइटोला को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है और मीडिया बुला के हमारी बदनामी की है। क्या कहोगे रास्ते को लेकर? रास्ते के ऊपर कुछ नहीं है। रास्ता का काम तो पूरा हुआ नहीं है अभी, कारण रत्नारे में जो काम चालू था तो हमारे टिप्पर वगैरह ट्रैक्टर वगैरह नहीं आ पा रहे थे, इस वजह से काम रुका हुआ था। लेकिन उन्हें लगा कि काम हो गया है, इसलिए उन्हें मीडिया बुलाए और जलनशील के चक्कर में, बदनाम करने के चक्कर में, आमदार साहब को बदनाम करने के चक्कर में ये सब किए उन्होंने। लेकिन अभी हमारा फिर से काम चालू है यहाँ पर, अभी गाड़ी आ रही है और फिर से काम चालू होगा, उसके बाद में कर सकते हैं वो जो भी करना है। कहोगे रास्ते को लेकर? यहाँ मजदूर काम नहीं करते बोले। मैं खुद यहाँ का किसान हूँ। मेरा नाम है हरिप्रसाद जनतलाल जी चिखलोंडे। मैं माजी मेंबर हूँ, 15 साल से मेंबर रह चुका हूँ। और ये रास्ते की इतनी समस्या थी, ये मेरे जीवन में, मेरी 58 साल की उम्र है। और मैं जब भी यहाँ ग्राम पंचायत पर, मैं हमेशा ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के माध्यम से मैं इस गांव के लिए, अपने हित के लिए मैं हमेशा संघर्ष करते था। और बड़ी मुश्किल से शासन ने हमारी ये बातें को सुना और ये रोड रास्ता काम है, ये सभी मजदूर के द्वारा हो रहा है। सभी मजदूर रोड पे गिट्टी मुरम ये सब काम हम मजदूर द्वारा ही हो रहा है। और काम अभी कुछ चालू है, मजदूर आ रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, वो यहाँ काम में बाधा डाल रहे हैं। मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, 100 से 150 लेबर हमारे पास काम कर रहे हैं। और मैं भी खुद एक किसान होकर मैं भी मजदूरी का काम कर रहा हूँ यहाँ रोड पर। और ये रोड के लिए शासन से हमने इतना संघर्ष किए और ये सब हमारी बातें को सुना गया। और मजदूरों के पालन पोषण के लिए मजदूरों को 90 दिन का काम मिलना चाहिए, ऐसी शासन की घोषणा थी। और इसलिए आज मजदूर भाइयों गोंदिया न जाते हुए हमारे किसान के पालन से काम पर आ रहे हैं और मुरू मट्टी का काम कर रहे हैं। और ये पालन का काम चालू है और मिनिमम अभी भी काम शुरुआत है, अभी और काम चलेगा। 1 महीना चलता है कि 15 दिन चलता है तो चलेगा। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा, हम थे सेजगांव ग्राम में और सेजगांव ग्रामवासियों ने कुछ दिनों के पहले जो घोटाला हुआ मातोश्री पालन रास्ते में, ऐसी खबर जो है कुछ लोगों ने लगाए थे, कुछ मीडिया सहकर्मियों ने और कुछ विरोधी पक्ष के लोगों ने जो है इस रास्ते को लेकर बवाल किया था। लेकिन आपने देखा। तो साथियों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमा।